बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर, मेरे साथ रिजवान गिलज़ई मौजूद हैं। अहम इन्फॉर्मेशन होंगी इस वीलॉग में। शहबाज शरीफ के साथ लाहौर में क्या हुआ, कितनी मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नज़र आई, नवाज़ शरीफ और मरियम पर क्या बीत रही है 600 लोगों को देखकर, आज के इस वीलॉग में बात करेंगे कि आइंदा क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग नून में टूट फूट है, कौन किससे राब्ते कर रहा है, ये भी इन्फॉर्मेशन देंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी एक बहुत बड़ा मामला है। कई बार तारीखें दी गई हैं, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे। वो आएंगे नहीं आएंगे, किस टर्म्स एंड कंडीशन पर आएंगे, या वो बिल्कुल जहाँ पे लंदन हाइड पार्क में इस वक्त वो वॉक कर रहे हैं, अच्छे डिनर्स कर रहे हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी अवाम की उनको कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन वापसी के लिए शानदार इस्तकबाल चाहते हैं जो कि नज़र नहीं आ रहा। इस वीलॉग में इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, इंटरनल और बाहर से। पहले अदालतों के अंदर केस गए, अब अंदरूनी मामलात पर भी क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी मामलात जो हैं वो ख़राब होंगे। बड़ी मुख्तसर सी बात करेंगे, उसके हवाले से एक अहम वीडियो बाद में भी करेंगे और बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे कि मामलात कहाँ से शुरू हुए, कहाँ ख़राब हुए और कौन सी नहज पर पहुँच चुके हैं। रिजवान, शहबाज शरीफ का इस्तकबाल ये एक अंडरस्टूड बात थी। जब ये लंदन के अंदर हुआ करता था, आज से काफ़ी अर्सा पहले, जब हुकूमत चेंज हुई इमरान ख़ान की, तो लोग कहते थे कि बड़ा गलत हो रहा है, बड़ी पॉपुलैरिटी है इनकी। लेकिन जब ये अवाम में आए, हम कहते थे कि जब ये अवाम में आएंगे, क्योंकि हम पब्लिक ओपिनियन की हमेशा बात करते थे, हम लोगों से मिलते थे और जब लोगों की ओपिनियन हमारे सामने आती थी तो हम बरमला इस चीज़ का इजहार करते थे कि जब भी ये अवाम में आएंगे इनको बड़ी शदीद मुश्किलात होंगी। सऊदी अरब में भी आपको याद होगा कि जब इनकी नई नई हुकूमत बनी थी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी नारेबाजी हुई, इन्होंने उसको बड़ा फोर्सफुली रोकने की कोशिश की। लेकिन ये अवाम के अंदर के जज्बात हैं जो आप देख रहे हैं। और अभी तो अगर इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, ये लोग अपने हलकों में अवाम के सामने जाएंगे तो इस तरह का रिएक्शन लोग देंगे, गाड़ियों के सामने खड़े हो जाएंगे, इनके ख़िलाफ़ नारेबाजी करेंगे। जो लंदन में हुई, सऊदी अरब में हुई, हर जगह पे हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी तनकीद हो रही है मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी और इससे पहले शहबाज शरीफ की जो नाकाम हुकूमत थी, जिन्होंने 16 माह में इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया। शहबाज शरीफ की वापसी हुई है, गाड़ी के अंदर उनकी फुटेज आई है और आप देखें कि अवाम का गुस्सा, हालांकि वो उनके अपने हलके हैं, लाहौर उनका अपना शहर है। वो कहते थे कि मैं खादिम आला हूँ, बारिश हो तो पानी में बूट पहन कर निकल जाया करते थे, रातों को घूमा फिरता करते थे कि सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। लेकिन ये सख्त एडमिनिस्ट्रेटर साहब 600 लोग इकट्ठे कर सके। मुस्लिम लीग नून का जो जलसा था वो बड़ा मायूस कुन जलसा था। उस जलसे ने मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी है उसका सबूत सामने आ गया है और वो सारा मामला खुल गया कि मुस्लिम लीग नून की कोई अब अवाम में पॉपुलैरिटी नहीं है। कमेंट करें जी शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के, जो शानदार इस्तकबाल अवाम ने किया है शहबाज शरीफ साहब का। देखें अब्बास भाई, ये जैसे आपने कहा कि ये होना था और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात थी। असल बात ये है कि लोगों का जो रद्द-ए-अमल है ना, वो पिछले 16 माह में जो इनकी हुकूमत जो ये करके गए हैं, इन्होंने उसको इश्तिहारात के ज़रिए भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए भी पूरी कोशिश की कि लोगों को ये बताएं कि ये हमारा कसूर नहीं है। लेकिन आजकल के दौर में लोगों को बेहतर अंदाज़ा है, लोग सही नाप सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर किसी को पहुंच रही है अब। तो लोगों ने इनके ख़िलाफ़ एहतजाज, हमने देखा कि एहतजाज करना वैसे इस मुल्क में पाबंदी है एक तरह से, कोई एहतजाज हो नहीं रहे, उस तरह हो भी नहीं सकते। और वो लोगों ने अपना गुस्सा किसी न किसी तरह तो निकालना है। हमें ये था कि जब भी इलेक्शन आएगा, एक तो लोगों ने वो अपना गुस्सा वोट के ज़रिए निकालना है, दूसरा बार बार जो हम बात कर रहे थे कि ये हलकों में नहीं जा सकते, रिपीटेडली ये बात इसीलिए कर रहे थे क्योंकि लोगों का जो गम व गुस्सा है और जो इनकी अहलियत और परफॉर्मेंस है और इनकी उस लालच की वजह से, जो इन लोगों ने अपनी ज़ाती लालच की वजह से हुकूमत में आए, लोगों ने देखा कि इन्होंने अपने तो सारे काम किए लेकिन लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। रिजवान भाई, रिएक्शन तो आना है। और वही वाली आप वाली बात कि जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, इन्होंने अरबों रुपए सिर्फ अपनी कंपेन चलाने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए 86 वजीर इन्होंने रखे हुए थे, उसमें किसी महकमे नहीं थे लेकिन उनके पास
गाड़ियाँ Portfolio थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये जहाज़, ये दौरे, कोई दुनिया का मुल्क इन्होंने नहीं छोड़ा इस 16 महीने में, और ये सारा लोग देख रहे हैं, भूले नहीं हैं। और यही रिएक्शन है। और ये रिएक्शन है, लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करना है, और गुस्से का इजहार वो क्यों ना करें, क्योंकि आप जो हुक्मरान है वो लोगों के पैसे के ऊपर, वो आप सारा जो उसकी तनख्वाह मिलती है उसका काम ये होता है, अगर वो नहीं करेगा तो ये जो जिस तरह कहते हैं ना पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिस होल्डर, तो पब्लिक ऑफिस होल्डर का मतलब ये है कि वो ऑफिस पब्लिक का है, अगर उस पर बैठ के अगर आप अपने ज़ाती मफादात पर फैसले करेंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, तो जो लोग वो ऑफिस को होल्ड करते हैं वो आपको अकाउंटेबल भी होल्ड करेंगे, वो आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे। और इससे और महज़ब माशरों में इसी तरह होता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि पिछले जो एक अरसे तक इस कौम को अंधेरे में रखा गया, यहाँ पे एक कंट्रोल किस्म का मीडिया, पहले हमने खुद देखा है अपनी कि किस तरह से जो है वो मीडिया में चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अब सोशल मीडिया आने के बाद लोगों के पास इंफॉर्मेशन के ज़राए बढ़ गए हैं, मुख्तलिफ तरफ से उनको मुख्तलिफ, उसमें कुछ प्रोपेगेंडा भी है, बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन भी फैल रही है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि लोगों को अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी जो है वो नज़र आ रही है। लिहाजा अब लोग जो हैं उनको अपने हुकूक का पता है। अब्बास भाई, मैं आपको मिसाल दूँ, अभी हम कराची गए हुए थे, वहाँ पर मुझे एक सिंध का एक लड़का मिला, नौजवान लड़का, वो कहता है कि, और वो रिक्शा चलाता है, उसने मेरे से बात की, उसने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि बतौर शहरी हमारे कुछ हुकूक भी हैं, ये तो इमरान खान ने आके इतनी बार बातें की हैं, तो हमें ये लगता है कि यार हमारा ये जो वोट है ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए हालात, यानी इस किस्म का शऊर गाँव देहातों तक टिकटॉक के ज़रिए, जिस तरह भी फेसबुक, यूट्यूब, ये सारा सोशल मीडिया ने इस्तेमाल किया और लोगों तक पहुँच गए। अब लोगों ने इन्होंने फेस करना है, और बात लंबी हो रही है, सिर्फ एक बात आखिर कि अब शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ है ये सबके साथ होना है, जो हलकों में जाएगा उसका यही हाल होगा। और यही वजह है कि अब्बास भाई आज खबर आई कि मुस्लिम लीग नून की मुफाहमती कमेटी ने मशवरा दे दिया है कि जी नवाज शरीफ वतन वापस ना आए, जो आपने इंट्रो में कहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। और हमजा शहबाज साहब की आप देखें कि हमजा शहबाज, वो मुझे किसी ने बताया कि जो MNAs को मिल रहे हैं, इख्तलाफात ख़त्म कर रहे हैं, टूट फूट है मुस्लिम लीग नून में भी, जिस तरह आपने कहा कि मुफाहमती कमेटी भी नहीं चाहती कि मियां नवाज शरीफ आएँ, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अब वो सौदा नहीं बेच सकते जो उन्होंने माजी के अंदर बेचा है। और ये पॉपुलैरिटी मुस्लिम लीग नून की डे बाय डे अब गिरती जा रही है। ये चीज़ें जब सोशल मीडिया में आ रही हैं, तो चूँकि इन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया, अगर इन्होंने आवाम के लिए कुछ किया होता, कुछ डिलीवर किया होता, तो आज इनको ये ना देखना पड़ता। और जब ये इंतखाबी मुहिम शुरू होगी रिजवान भाई, तो मुझे तो वो इंतखाबी मुहिम अभी से नज़र आ रही है कि जब ये जाएंगे जलसे करने, कॉर्नर मीटिंग्स करने, उस वक्त तो इनके पास वो प्रोटोकॉल भी नहीं होगा, पुलिस भी नहीं होगी, तो ये लोगों की तनकीद का किस तरीके से ये सामना करेंगे। लोग रुकने वाले नहीं हैं। अभी तो सिर्फ ये निकले, अभी तो जो उम्मीदवार अपने हलकों में जाएंगे वोट मांगने के लिए, जब इलेक्शन का माहौल होगा वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी पंजाब में जो एक मिथ थी कि हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी ये दोबारा से शरीफ ख़ानदान देख सके। मियां नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर रिजवान भाई आपसे कमेंट करना चाहता हूँ। सर मैं मुख्तसरन, मुझे इसी में आज मैंने एक खबर दी है, बिल डेट एक इदारा है जो पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग्स को ओवरसी करके और आखिर में एक रिपोर्ट देता है, और वो बहुत मुस्तनद इदारा है। उनकी आज ये रिपोर्ट सामने है, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो कौमी असम्बली है, इन्होंने जमहूरियत का नुकसान किया है, जमहूरियत को कमज़ोर किया है। जमहूरियत का मतलब क्या है? अवामी नुमाइंदगी, उसको इन्होंने कमज़ोर किया है। और यही वजह है कि लोगों का गम और गुस्सा इस हवाले से भी है कि इन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किए इदारों को, जमहूरियत का ये नाम लेते हैं, और जिस तरह से पिछले 16 माह में इन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के साथ जो जुल्म किया है, वो लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा है, वो वीडियोज़, वो सारे मंजर। तो वो एक गुस्सा भी है कि ये वो लोग जो जमहूरी बनते थे अपनी तरफ से और आइन को तोड़ा है, आइन की बात ये करते थे, और पंजाब में इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, यही रुकावट थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे जिन्होंने नहीं हुक्म को माना, चीफ जस्टिस फैसला नहीं कर सके, ये उनकी फेलियर है। लेकिन इन्होंने क्या किया है? वो कहते हैं ना कि मुझे राज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। आपसे ये सवाल लोग पूछेंगे कि आपने आइन का कितना तहफ़्फ़ुज़ किया, आपने जमहूरियत का कितना तहफ़्फ़ुज़ किया है। महंगाई, ये सारी चीज़ें किसी एक ऐसा पैमाना नहीं है जहाँ पे इन्होंने वो अपनी कारकर्दगी दिखाई हो, हर फील्ड में फेल हुए, लिहाजा अब इनको भुगतना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ की वापसी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, बिल्कुल, क्योंकि जो इस वक्त यहाँ पर सियासी हालात इनको नज़र आ गए हैं। अभी 1, 2, 3 जलसे और करेंगे, कोशिश करेंगे
کہ क्राउड पुल कर सकें, लेकिन बहुत मुश्किल है. अवाम में काफ़ी नफ़रत है इनके हवाले से. नफ़रत इसलिए कि इन्होंने अवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचा. आखिर में सिर्फ कमेंट करूंगा, डिटेल क्रिकेट के हवाले से बाद में बात करेंगे. एक तो फैंस को और जर्नलिस्ट को वीज़े नहीं मिल रहे, ये इंडिया की तरफ से एक सख्त पॉलिसी, अभी तक वीज़े नहीं मिले. साथ साथ क्रिकेट बोर्ड में पहले दिन से मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ कि साजिशें बहुत हैं, अंदर से बहुत सारी साजिशें हैं, फ़ैसले नहीं हो पा रहे. ज़का अशरफ साहब के कंट्रोल के अंदर चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं. कोशिश करते हैं वो कंट्रोल में करने की, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं आते. बहुत से हल्के मुख्तलिफ बातें करते हैं कि शायद कोई घर से मुदाखलत है या क्रिकेट बोर्ड से मुदाखलत है, लेकिन पहले बाहर से साजिश थी, अब अंदरूनी तौर पर भी ज़का साहब को बड़े चैलेंजेस का सामना है. इलेक्शन होने हैं, अभी आगे पता नहीं क्या होना है, टीम ने कैसा परफॉर्म करना है, अल्लाह करे टीम अच्छा परफॉर्म करे. तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी अहम गुफ्तगू इस वीलॉग में है. अब्बास शबीर और रिजवान गिलज़ई को इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.